नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मजबूत खुलने के बाद सीमित दायरे में फंसा बाजार। निफ्टी में 50 और निफ्टी बैंक में सिर्फ 175 अंकों का दायरा। इंट्राडे में निफ्टी बैंक ने 44,000 का स्तर भी किया पार। मिड कैप ज्यादा जोश में। छोटे सरकारी बैंकों की ऊंची उड़ान जारी। यूको बैंक 17% ऊपर। आईओबी सेंट्रल बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी 8% तक का उछाल। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी आज गजब की तेजी। जीआईसी हाउसिंग 11% ऊपर। पीएनबी आईबी हाउसिंग भी 7% तक ऊपर। बाजार को नहीं पसंद आया पेटीएम का बायबैक। ओपन मार्केट से अधिकतम 810 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर खरीदेगी कंपनी। पेटीएम के बायबैक का पूरा विश्लेषण आगे शो में। और महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। डब्ल्यूपीए महंगाई 21 महीने के निचले स्तरों पर। पिछले महीने 8.39% के मुकाबले घटकर 6% के नीचे आया। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का मूड बेहतर, क्योंकि आपको निफ्टी बैंक पे तो रिकॉर्ड हाइज दिखेंगे ही, लेकिन हाँ अब एक दायरे में ट्रेड हो रहा है। फेड की पॉलिसी मीट उससे पहले मार्केट में एक रेंज में कारोबार होते हुए आपको दिखाई देगा। निफ्टी इस समय 70 अंक ऊपर है, 18,650 के ऊपर। सेंसेक्स में 200 अंकों से ज्यादा की बढ़त। निफ्टी बैंक तो 44,000 के आंकड़े को डिसाइसिवली पार करके ट्रेड कर रहा है रिकॉर्ड हाइस पर। बिगेस्ट गेनर के तौर पे ओएनजीसी आपको दिखाई देगा 2.5% की मजबूती के साथ। बिगेस्ट लूजर में नेस्ले शामिल है और बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है पीएसयू बैंक इंडेक्स, जो कि आज भी 1.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। सिर्फ एक एफएमसीजी ऐसा सेक्टर है जो दबाव में कारोबार कर रहा है। बाकी तमाम सेक्टर्स आज हरे निशान में ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो चलिए पहले तो संकेत देख लेते हैं, उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे। संकेत देखते हैं, एशियन मार्केट्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं। और एशियन मार्केट्स का हाल आप देखेंगे तो सभी बाजार ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहे हैं। कूलर इन्फ्लेशन प्रिंट और साथ ही साथ फेड रेट डिसीजन से पहले बढ़त देखने को मिल रही है एशिया बाजारों में। निकेई, कॉस्पी, हांगकांग, शंघाई के बाजार बढ़त के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स को देखेंगे तो 83 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर्स, जो कि 1/4% ऊपर हुआ। और नेस्डैक का फ्यूचर भी 1/4% की बढ़त यानी 30 पॉइंट की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। एक बार ब्रेंट के भी प्राइसेस देख लेते हैं क्रूड के आज के सेशन में, और यहां पर वापस से थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। ब्रेंट $80 के आसपास कर रहा है ट्रेड, लेकिन पिछले 2 दिनों में हमने तेजी बनते हुए देखी थी। तो चलिए अब तक की बड़ी बातें हैं क्या है वो आपको बता देते हैं। फेड फैसले से पहले बाजार मजबूती तो दिखा रहा है, लेकिन अब एक रेंज में है। निफ्टी 18,650 के ऊपर टिका हुआ है। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों पर। मिड कैप भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मिड कैप का इंडेक्स आपको ऑलमोस्ट 0.1% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। तो यह अब तक की बड़ी बातें। अब सेक्टर स्पेसिफिक भी आपको बता देते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% ऊपर है, आज भी यहां तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। और इसके अलावा देखेंगे तो आईटी, रियल्टी, एनर्जी यहां तेजी है। जोरदार बाइंग देखने को मिल रही है हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में, सरकारी इंश्योरेंस स्टॉक्स में ये तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है फिलहाल बाजार का अब तक का मूड। लेकिन अब आगे क्या होगा, रिमेनिंग सेशन के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा मौजूद हैं। गावा साहब नमस्कार, स्वागत है आपको। तो पहले तो बताइए इंडेक्स पर ही राय, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर क्या करेंगे रिमेनिंग सेशन के लिए। वेल, गुड आफ्टरनून टू यू मिताली। ऐसा लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो गैप अप खुला उसके बाद वहां पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है 16,700 के आसपास, स्ट्रगल कर रहा है। कल एफएनओ एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। अगर थोड़ा डिप मिलता है तो शायद मैं कहूंगा 16,600 के करीब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर डिप नहीं मिलता तो कल गैप अप खुलेगा, फिर एक वहां पर शॉर्ट स्क्वीज आएगा, फिर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे शायद एक लोअर लेवल दिखे। फिलहाल लोअर लेवल्स में निफ्टी कह सकता हूँ कि ठीक ही है, और बैंक निफ्टी भी ठीक ही है। बैंक निफ्टी ने एक नया हाई बनाया, निफ्टी ने नहीं बनाया, तो यहाँ पर डाइवर्जन है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही में। थोड़ा इसमें डिप मिल सकता है बैंक निफ्टी में, हो सकता है 44,000, लेकिन 44,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अगर किसी का कल, आज और कल का खेलना है तो 44,000 का स्टॉप लगा चले तो कल शायद मैं कहूंगा ओपन में एक अपू मिल सकता है। ठीक है, तो ये है आपके लिए इंडेक्स पर राय, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी काफी हैं आज। तो गावा साहब ट्रेड्स कौन से निकाले आपने स्टॉक स्पेसिफिक। मुझे लुपिन अच्छा लगता है, पॉसिबल है कि लुपिन में एक अपू मिल सकता है। 745 के आसपास जो ब्रेकआउट मिला है उसके हिसाब से लगता है 770 आते दिनों में देख पाएंगे लुपिन में। स्टॉप होगा 745 में। ये आज कल का मूव है, आज सिर्फ आज का नहीं चलेगा। दूसरा मुझे अच्छा लगता है वो है एसआरएफ।
यहाँ पर तेजी है, एक गैप अप खुला है, सस्टेन हुआ है, 2360 या 2370 का स्टॉप लगा चले अच्छा रहेगा। अब ट्रेड कर रहा है 2378 एसआरएफ, पॉसिबल है कि 2400 देखने को मिल सकते हैं एसआरएफ। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए ट्रेड्स पर जो गाबस आपने निकाले हैं आपके लिए। उसमें एसआरएफ एक स्टॉक जहां पर तेजी का ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉक 2% ऊपर कर रहा है कारोबार। ल्यूपिन साथ ही दूसरा शेयर फार्मा से जो कि दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ भी खरीदारी की सलाह है। चलिए मिड कैप का इंडेक्स लेकर आते हैं और दिखाते हैं आपको स्टॉक्स जहां पर तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। आज इनफैक्ट मिड कैप्स की लिस्ट में सभी तेजी वाले शेयर्स ही दिखाई देंगे आपको। इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, 0.25% की ऑलमोस्ट बढ़त के साथ 200 अंकों से ज्यादा की मजबूती है। लेकिन शुरुआत उस पॉकेट से जहां पर तेजी थमने का नाम ले रही है, वो है सरकारी बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक 7% ऊपर, यूको बैंक 16% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी 8% का मूव है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी 2.5% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। आप देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के शेयर्स, जीआईसी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग, यहाँ 2% की मजबूती एलआईसी में है और बाकी तीनों स्टॉक्स आपको 7%, 8%, 11% तक की तेजी दिखा रहे हैं। इंश्योरेंस स्टॉक्स भी पिछले एक महीने में काफी चले हैं, दोनों ही स्टॉक्स न्यू इंडिया इंश्योरेंस और जीआईसी री आज भी 9 से 10% की तेजी इन स्टॉक्स में है। मेटल्स में चाइना रीओपन का बेनिफिट मिला है, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बढ़त थी, उसी का इंपैक्ट आज भी 1%, 1.5%, 2, 2.5% तक की मजबूती दिख रही है। नाल्को, जेएसपीएलसी जैसे स्टॉक्स तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। ऑयल एंड गैस स्पेस से चेन्नई पेट्रो, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल और अदानी टोटल गैस 3.5% तक का मूव है। चेन्नई पेट्रो और ऑयल इंडिया में, एमआरपीएल तो 5.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। आईटी में सेलेक्ट बाइंग है बट इंडेक्स तेजी दिखा रहा है। तेजी वाले शेयर देखेंगे तो अकेले अकाले 0.4% ऊपर, एलएनटी माइंट्री 3% ऊपर, रामको सिस्टम्स 2.5% ऊपर और एलएनटी टेक सर्विसेज में 3% की तेजी देखने को मिल रही है। तो यह है फिलहाल आईटी स्टॉक्स का हाल। रियल्टी स्टॉक्स को देखेंगे तो फीनिक्स मिल्स, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है और 2% से लेकर 3.5% तक की मजबूती इन स्टॉक्स में बनी हुई है। तो ये कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर तेजी है। फाइनली एक होटल स्टॉक्स को दिखा देते हैं। होटल या फिर ट्रैवल रिलेटेड जो कंपनियों के स्टॉक्स है, ताज के 3% ऊपर, इंडियन होटल 1.5% ऊपर, ओरिएंटल होटल में 2% का मूव और इजी ट्रिप होटल नहीं लेकिन हाँ ट्रैवल सेगमेंट की कंपनी है तो 3.5% ऊपर ये भी कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। तो यहाँ तेजी देखने को मिल रही है। काबा साहब, सरकारी बैंक स्टॉक्स कोई रेडार पर है कि अभी आपके? सरकारी बैंक सभी स्टॉक अच्छे लगते हैं मुझे। बेस्ट इज अराउंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अप मूव ऑन है, कंसोलिडेशन के बाद भी अप मूव ऑन है, ट्रेड करा है 623 में, इसमें अप मूव कायम है, 630 पॉसिबल है। इसमें जब भी कोई डिप मिलती मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 620 का स्टॉप लगा चले एसबीआई में तो मेरे ख्याल से ठीक ही रहेगा। ओके, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर है गाबा साहब का कन्विक्शन, यहां आप ले सकते हैं खरीदारी का ट्रेड। 623 पर फिलहाल कर रहा है कारोबार। लेकिन अब बात करेंगे पेटीएम की। मार्केट की नजरें पेटीएम पर बनी हुई हैं और बायबैक के ऐलान के बावजूद शेयर में गिरावट है। क्यों फिसला है स्टॉक, जानकारी देने के लिए आशीष वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। तो आशीष बताइए, यूजुअली बायबैक की खबरें जब आती हैं तो स्टॉक्स में तेजी का रिएक्शन देखते हैं हम, लेकिन यहाँ स्टॉक उल्टा रिएक्ट कर रहा है, क्या कारण है? हाँ, तो 197 कम्युनिकेशन यानी कि वो कंपनी जो ब्रांड पेटीएम ओन करती है, ये तो हम सबको पता चल ही गया कि कल बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दे दी। पहले उस बायबैक की डिटेल शेयर कर देता हूं। यूनानिमसली बोर्ड के सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट मेंबर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने हामी भरी थी इस बायबैक को लेकर। बायबैक रिलेटेड डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। ओपन मार्केट रूट, खुले बाजार से ये कंपनी बायबैक करेगी, ना कि हम शेयर टेंडर करेंगे। मैक्सिमम प्राइस जो बायबैक का रखा गया है वो 810 रुपए पर, ये बेमायने है क्योंकि खुले बाजार से बाइंग हो रही होगी। इस भाव तक के ऊपर जाएगा तो बायबैक रुक जाएगा, अदरवाइज 810 लेवल्स तक ये बायबैक कंटिन्यू रहेगा। मैक्सिमम 850 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। हालांकि इस कंपनी ने स्पेसिफाई भी करा है मिनिमम बायबैक जो होगा इस क्वांटम का 50%, यानी कि 425 करोड़ रुपए न्यूनतम बायबैक तो ये कंपनी उस क्वांटम का करेगी जरूर। और एज्यूम करें कुल 850 करोड़ रुपए का बायबैक, ये जो लिखा हुआ है इसमें कंपनी करी एक्सपेंसेस वगैरह मिला दें तो दरअसल 1048 करोड़ रुपए कुल मिलाकर इस बायबैक पे खर्च होने वाले हैं। अच्छा, इस बायबैक का मतलब अगर अधिकतम 850 करोड़ रुपए का खरीदारी करती है कंपनी तो दरअसल 1 करोड़ 4 लाख शेयर्स खरीदती हुई नजर आएगी।
कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी जो इस कंपनी की है उसका 1.62% बायबैक होता हुआ नजर आएगा और अगले 6 महीने के अंदर यह पूरी बायबैक की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। इस कंपनी ने रीआइटरेट एक बार फिर से करा इसी प्रेस रिलीज में कि जो आईपीओ के प्रोसीड्स थे उसका कोई इस्तेमाल इस बायबैक पे ये कंपनी इस रीपर्चेज प्लान में कंपनी नहीं करने जा रही है। बायबैक जब अनाउंस किया था कंपनी ने उस समय कंसर्न्स बहुत माउंट हुए थे। लिखा जा रहा था कि एक लॉस मेकिंग कंपनी अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को छोड़कर अपने पिटे हुए स्टॉक को संभालने की कोशिश कर रही है। ये बायबैक को रिलेटेड अपडेट्स आ रहे थे, लोग ऐसा कह रहे थे। इस प्रेस रिलीज में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है, इसका रिप्लाई करने की कोशिश करी है। इनका कहना है कि पेटीएम का बोर्ड मानता है कि ये साइन ऑफ कॉन्फिडेंस है बायबैक कि ये कंपनी क्लियर पाथ पे है प्रॉफिटेबिलिटी के और इस बायबैक के चलते कोई भी ग्रोथ प्लान्स नियर टर्म में या प्रॉफिटेबिलिटी प्लान्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट इस कंपनी के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा साहब को मैं कोट कर रहा हूं, इसी रिलीज में उन्होंने मेंशन करा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुंबई में एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब पेटीएम ने कहा था कि ये ईसॉप अगर हटा दें, ईसॉप कॉस्ट हटा दें तो इबीटा पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे सितंबर 2023 तक। इस रिलीज में दरअसल वो कह रहे हैं कि शायद इस टाइमलाइन से पहले ही हम इबीटा पॉजिटिव होते हुए नजर आए। इस तरह का बिजनेस इंप्रूव होता हुआ हमें दिख रहा है। तो रीआइटरेट कर रहे हैं वो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी। और एक और चीज मेंशन हुई, जब तक ये बायबैक का प्रोसेस चलेगा तब तक विजय शेखर शर्मा साहब इस कंपनी के फाउंडर या फिर इस कंपनी के सीएफओ मधुर देओरा साहब कोई भी शेयर्स अपने बाजार में नहीं बेचेंगे। अब स्टॉक का भाव आज का स्क्रीन पर आएगा। इस बायबैक अनाउंसमेंट के बावजूद पेटीएम ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। आज दबाव के साथ स्टॉक में कामकाज हो रहा है। क्या रीजन है? एक रीजन समझिए कि ये स्टॉक अपने रीसेंट लोस जो कि 24 नवंबर को छुए थे 440 रुपए के, वहां से 540 रुपए पे कल जाके क्लोज हुआ। यानी कि कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में 100 रुपए या फिर 22% का अपसाइड ऑलरेडी आ गया था। तो इस अनाउंसमेंट पे शायद कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। और दूसरा रीजन शायद सच का सामना हुआ। बायबैक को लेकर हम सब एक्साइटेड थे, पर एक्चुअली जब आईपीओ प्रोसीड्स का इस्तेमाल नहीं होना था तब क्लैरिटी आ चुकी थी। एक साइज छोटा है, अधिकतम बायबैक करेंगे तो भी सिर्फ 1.62% इक्विटी ही एक्वायर करते हुए नजर आएंगे, और वो भी खुले बाजार से। तो थोड़ा सा सेंटिमेंट डैम्पन होता हुआ शायद इसीलिए आज के सेशन में आप लोग को नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। और अब टेलीकॉम कंपनी के पास खाली पड़े फाइबर केबल टावर या अन्य किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की आसानी से लीजिंग और ट्रेडिंग संभव हो पाएगी। इसके लिए सरकार अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तर्ज पर मार्केट प्लेस बनाने जा रही है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम हमारे साथ मौजूद हैं। तो असीम, बताइए क्या तैयारी है सरकार की और क्या इनिशिएटिव शुरू हो सकता है? देखिए, सरकार ये चाहती है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दिया जाए ताकि कनेक्टिविटी को सुधारा जा सके। तो इसके लिए सरकार ने अपनी तैयारी करनी जो है वो शुरू कर दी है। इसके लिए जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं या टावर कंपनियां हैं, उनका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो फाइबर हो, केबल हो, डक्ट हो, उसकी जीआईएस मैपिंग की जाएगी और मैपिंग करने के बाद उनको एक पोर्टल के ऊपर जो है डाल दिया जाएगा। तो इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि कौन सी कंपनी के पास कौन से शहर के अंदर कितना नेटवर्क है और वो कितना इसका इस्तेमाल जो है वो कर पा रहा है। और उसके बाद सरकार जो है इसी पोर्टल के जरिए उसकी ट्रेडिंग और लीजिंग जो है उसको एनकरेज जो है वो करेगी, ताकि जो कंपनियां हैं उनकी कनेक्टिविटी जो है वो सुधर सके। मान लीजिए अगर कोई भी कंपनी है, उसको किसी शहर के अंदर नया नेटवर्क जो है वो लगाना है और वो पहले वहां पर असेस करेगी कि कौन सी कंपनी के पास वहां पर कैपेसिटी है, उसके साथ ट्रेडिंग और लीजिंग एग्रीमेंट जो है वो आसानी से जो कर पाएगी। तो सरकार इसके लिए कॉमन मार्केट प्लेस यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी कर रही है। अमेजन और फ्लिपकार्ट की तर्ज पर यह प्लेटफॉर्म जो है बनेगा। जो हमें सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो सचिवों का समूह है उसने इसको हरी झंडी जो है वो दे दी है और सरकार ने इसको बनाने का काम जो है शुरू कर दिया। और नए साल के अंदर जो टेलीकॉम कंपनियां है या टावर कंपनियां है या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो इस पोर्टल को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ से आसानी से अपने लीजिंग और ट्रेडिंग के एग्रीमेंट जो है वो कर पाएंगे। उनको नया नेटवर्क लगाने की तो जरूरत जो है वो नहीं होगी और इससे कनेक्टिविटी में भी सुधार जो आएगा। ओके, तो शुक्रिया आपका सीमी डिटेल बताने के लिए। इंफ्रा ट्रेडिंग और लीजिंग को बढ़ावा देगी सरकार और इसी के तहत ये कदम उठा सकती है। मार्केट प्लेस, कॉमन मार्केट प्लेस बनाने की तैयारी है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। और इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है उसमें कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत हैं, मार्केट एक्सपर्ट राजन शाह हैं और प्रभुदास लीलाधर के शिल्पा राउत के बीच मुकाबला चल रहा है।
और अब तक के अपडेट्स दिखाते हैं। पहले तो प्रशांत सावंत ने आईबी हाउसिंग में प्रॉफिट्स को बुक किया 151 रुपए पर, अभी 174 के इनके ऑल्दो टारगेट थे और 147.80 पर कर रहा है ट्रेड। तो ये एक अपडेट है अब तक के पोर्टफोलियो में। साथ ही अब तक के रिटर्न की स्थिति दिखाते हैं मुनाफे के मीटर में, और मुनाफे के मीटर में लीड कर रहे हैं प्रशांत सावंत 7% के रिटर्न, शिल्पा राउत 6.25% के रिटर्न्स के साथ दूसरे पायदान पर, लेकिन क्लोजली कॉम्पीट कर रही है प्रशांत सावंत से। और राजन शाह का पोर्टफोलियो आपको 2% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है, लेकिन तीनों ही खिलाड़ी की ओर से पॉजिटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। चलिए रुकेंगे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखेंगे न्यू कंपनी में बातचीत करेंगे द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन के फाउंडर और एमडी प्रतीक श्रीवास्तव से। नमस्कार।